हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीड क्लासेस सोनी जी चौमू पे। दोस्तों, आज का हमारा नया टॉपिक है राजस्थान की सभ्यताएं। कौन कौन सी सभ्यताएं हुई है उनका अध्ययन आज करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमने कई सारे टॉपिक आपके थर्ड ग्रेड से रिलेटिव कंप्लीट करा दिए हैं। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। राजस्थान में सभ्यताओं की खोज ओरेल स्टाइल ने की थी। किसने की थी भाई? ओरेल स्टाइल ने। याद नहीं हो तो आप तो ये ध्यान रखो, राजस्थान में अलग अलग स्टाइल के क्या रहते हैं भाई, लोग रहते हैं। तो किसने खोज की? ओरेल स्टाइल ने। सबसे पहले है आपके पास बंगारे बंगा, कालीबंगा। और कालीबंगा सभ्यता कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगा कौन सी भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? सिंधी भाषा का। जिसका अर्थ क्या होता है भाई? काले रंग की चूड़िया। क्या अर्थ होता है इसका? काले रंग की चूड़िया। अब तो काला रंग कोई रंग होता है क्या? ये तो दीनहीन रंग होता है। तो इस सभ्यता को बोलते हैं दीनहीन सभ्यता। कौन सी सभ्यता? दीनहीन। यह सबसे प्राचीन और सबसे निर्धन सभ्यता है। कौन सी? कालीबंगा। इसकी खोज की थी ए घोष, यानी अमलानंद घोष। कब की थी? 1951 और 52 में। कब की थी? 1951 में और 52 में। स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली बार कालीबंगा सभ्यता की खोज हुई थी। दोस्तों, कौन सी सभ्यता की? कालीबंगा सभ्यता की। इसके उत्खनन करता है बीबी लाल और ब्रजवासी लाल। मतलब बीबी लाल का पूरा नाम क्या है? ब्रजवासी लाल। दूसरा है बीके थापर, यानी बालकृष्ण थापर। तो बीवी लाल और बीके थापर किस सभ्यता के उत्खनन से संबंधित है दोस्तों? तो कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन से संबंधित है। कालीबंगा जो सभ्यता है वो प्राचीन सरस्वती या वर्तमान घग्गर नदी के किनारे है। यह सैंधव कालीन सभ्यता है। किस कालीन? सैंधव कालीन। यह कांस्य युगीन सभ्यता है। यहाँ से हड़प्पा कालीन और पूर्व हड़प्पा कालीन के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा कालीन और पूर्व हड़प्पा कालीन। यह आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। यहाँ लिखित सामग्री तो उपलब्ध है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता। कैसी सभ्यता है ये? आद्य ऐतिहासिक। और आद्य ऐतिहासिक का अर्थ क्या होता है? लिखित सामग्री उपलब्ध, लेकिन जिसे पढ़ा नहीं जा सकता है। इसमें जो लिपियां लिखी हुई है वो दाएं से बाएं लिखी हुई है। कैसे? दाएं से बाएं। दोस्तों, ये एक नगरीय सभ्यता है। नगर में पत्थर से बनते हैं, ईंटों से बनते हैं मकान। किससे बनते हैं? ईंटों से। तो यहाँ के जो मकान किससे बने हुए हैं भाई? ईंटों से। और ईंटें भी कौन सी? नक्काशीदार ईंटें। कौन सी ईंटें? नक्काशीदार ईंटें। भाई सड़कें खूब सारी होती है, नहीं होती? नगर में होती है ना। तो यहाँ पे सड़कें वो समकोण पर काटती है, जिसे ग्रेड या जाल पद्धति कहते हैं। यह विश्व में सबसे निर्मित जो लकड़ी से निर्मित जो नालियां हैं वो भी कहाँ मिलती है भाई? कालीबंगा सभ्यता में। भाई भूकंप आता है, इसकी जानकारी भी कहाँ मिलती है? कालीबंगा सभ्यता में। जो कालीबंगा सभ्यता है उसमें जो फर्श और जो छत थी वो अलंकृत मिली थी। सबसे पहले शल्य चिकित्सा की जानकारी भी कालीबंगा सभ्यता से मिली थी। यहाँ एक खोपड़ी मिली, खोपड़ी। खोपड़ी में रोग था हाइड्रोस्पोसिस, और उसमें छिद्र कितने थे भाई? 6। कितने थे? 6। यह मात्र सत्तात्मक सभ्यता है। कौन सी सत्तात्मक? मात्र सत्तात्मक। अब भाई खुद को ही लेके देख लो, जिस घर में लेडीज की चलती है वो घर भाई सिंगल रहता है, ये संयुक्त रहता है? सिंगल रहता है। तो यहाँ पे मात्र सत्तात्मक है, तो परिवार कैसा रहेगा भाई? एकल परिवार रहेगा। ध्यान रखना, यहाँ चूल्हे कौन से मिले? तंदूरी चूल्हे। और महिला अंकित कुमारी देवी की क्या मिली? मुद्रा मिली। महिला अंकित कुमारी देवी की मुद्रा कहाँ से मिली? कालीबंगा सभ्यता से। और रेडियो कार्बन पद्धति, इसका जो काल निकलता है वो है 2300 से लेके 1700 ईसा पूर्व तक। 2300 से लेके 1700
ईसा पूर्व तक। आगे है आपकी मुद्रा, और जो मुद्रा है वो किसकी मिली भाई? खाड़िया मिट्टी की बनी हुई। किसकी? खाड़िया मिट्टी की। 7 हवन कुंड, अग्नि वेदिकाएं तथा यज्ञ वेदिकाएं प्राप्त हुई। सबसे पहले बलि देने के प्रमाण भी कालीबंगा सभ्यता से हुए। ध्यान रखना, यहाँ पर किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। तो कालीबंगा सभ्यता में पूछे कौन से मंदिर के अवशेष मिले, तो किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। ये किसके समान है भाई? पाकिस्तान के कोट दीजी सभ्यता के समान। यहाँ पर बाघ की जानकारी मिलती है, ऊंट पालने की जानकारी मिलती है। और विश्व में अगर आप देखो कहीं पर जुते हुए खेत मिले हैं तो वो भी कहाँ पे मिले हैं भाई? कालीबंगा सभ्यता में। यहाँ खेती किस किस की होती थी? गेहूं, जौ, सरसों और कपास की। ध्यान रखना, किसकी नहीं होती थी? चावल की नहीं होती थी। ऑप्शन में देता है चावल, तो किसको काटना है आपको? चावल को काटना है। यहाँ पर जो गेहूं और जौ है उनकी साथ साथ यानी संयुक्त खेती होती थी। कौन सा ऐसा नगर है जो कालीबंगा सभ्यता के समान बसा हुआ है? तो है आपका जयपुर। कौन सा पुर? जयपुर। यहाँ युग्म समाधियां प्राप्त हुई है, मतलब दो दो के जोड़े के साथ दफनाया जाता था। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थान है जहाँ निचला शहर भी दुर्गों से घिरा हुआ है। मतलब दुर्गों की सर्वप्रथम जानकारी किस सभ्यता से मिली आपको? कालीबंगा सभ्यता से। पिक्कट नामक आदमी ने कहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कौन सी है भाई? कालीबंगा। इसी को देखकर अपने दशरथ शर्मा जी ने भी कहा था कि कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी है। पिक्कट तो एग्जाम में नहीं आया हुआ, लेकिन आपका दशरथ शर्मा एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, तो ध्यान रखना इसे। संस्कृत साहित्य में कालीबंगा सभ्यता को बहुधन्यदायक क्षेत्र कहा गया है। तो किस सभ्यता को बहुधन्यदायक क्षेत्र कहा गया है? कालीबंगा सभ्यता को। और कालीबंगा सभ्यता को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी नामित किया गया है। किसे? कालीबंगा सभ्यता को। ये आपकी कालीबंगा सभ्यता थी दोस्तों। कैसी लगी बताना जरूर। स्टार्ट करते हैं दूसरी सभ्यता, आहड़ सभ्यता। और आहड़ सभ्यता है आपके उदयपुर में। नदी पूछे तो आयड़िया बेड़च। खोज की थी भाई व्यासी व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास। अरे कब की थी? 1953 में। भाई उत्खनन कब किया? 1955 और 56 में। किसने? HD सांकलिया और RC अग्रवाल। इनका आप पूरा नाम जरूर ध्यान रखना। HD सांकलिया का पूरा नाम है हसमुख धीरजपाल सांकलिया, और RC अग्रवाल का तो आप जानते ही हो, रतन चंद अग्रवाल। इस सभ्यता का प्राचीन नाम है आपका ताम्र नगरी। ध्यान रखना, ताम्र नगरी बोला है मैंने, जननी नहीं बोला। जननी गणेश्वर सभ्यता है, लेकिन नगरी आहड़ सभ्यता है। इस सभ्यता का स्थानीय नाम है धूलकोट या रेत का टीला। अन्य नाम है बनास संस्कृति, आधारपुर या आघाटपुर। काल पूछे तो कितना प्राचीन? 4000 वर्ष प्राचीन। कार्बन पद्धति से पूछे तो 1800 से 1200 ईसा पूर्व। क्या इसमें लोहे का प्रवेश हो चुका था? हाँ जी, लोहे युगीन सभ्यता का इसमें प्रवेश हो चुका था। यह कैसी सभ्यता है? ग्रामीण। तो ग्रामीण में जो मकान बने हुए होते हैं पत्थर से बने हुए होते हैं, तो किससे बने हुए मिलेंगे आपको? पत्थर से। यह पितृसत्तात्मक सभ्यता है, वो आप जानते हो। जहाँ भाई पिता रहे तो परिवार कैसे मिलेंगे? संयुक्त मिलेंगे। संयुक्त मिलेंगे तो एक से अधिक चूल्हे भी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि 40-50 जना रहे भाई, कोई ना रोटी जल्दी भावे दोना 2-4 चूल्हा तो लगाना ही पड़े ना बिकल लिए। और यहाँ पे 2-4 नहीं, कितने चूल्हे मिले? 6 चूल्हे, जिनमें से एक पर मानव के हाथ के पंजे का निशान था। सामूहिक भोजन व्यवस्था भी कहाँ प्रचलित थी? कहाँ रहे? आहड़ सभ्यता उदयपुर में। कोई पितृसत्तात्मक थी भाई, 6 चूल्हे मिल रहे हैं तो भाई एक साथ ही भोजन खाएंगे। यहाँ मूसल, हाथ की चक्की, चावल और ज्वार के अवशेष मिले। तो चावल के सर्वप्रथम अवशेष कहाँ पे मिले? आपके आहड़ सभ्यता
उदयपुर में यहाँ पूजा की थाली, दीपक और त्रिशूल भी प्राप्त हुआ। यूनानी देवता अपोलो का अंकन भी यहाँ से ही मिलता है दोस्तों। और पूछा जाने वाला प्रश्न है, ओवरी, मृद भांड, गोरे व उल्टी तपाई, ये भी कहाँ से मिली है? आपके आहड़ सभ्यता उदयपुर में। और इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता है कि यहाँ पर दीपक जलाने की विशेष प्रथा प्रचलित थी। कौन से दीपक? दीपकी दीपक। ठीक है। आगे है आपकी सभ्यता सोती सभ्यता। सोती बीकानेर, खोज अमलानंद घोष, इसे कालीबंगा प्रथम भी कहते हैं। इसमें हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हैं। कुछ छोटी छोटी सभ्यता है जिनके नाम और जगह हैं आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक से, तो वो आपके सामने है। ये सोती सभ्यता बीकानेर में, ध्यान रखना इसे कालीबंगा प्रथम भी कहा जाता है। आगे है डड्डी कर तो अलवर, डड्डी कर अलवर, एलाना जालोर, एलाना कहाँ? जालोर, कोल मोहाली सवाई माधोपुर, कोल मोहाली सवाई माधोपुर, कुंडा, तो कुंडा कहाँ? जैसलमेर। विशेषता है क्या भाई? चूहे के प्राचीन दांत के अवशेष मिले कहाँ? कुंडा सभ्यता में। कहाँ मिले भाई? कुंडा। आगे है बरोर, और बरोर सभ्यता है आपके गंगा ही गंगा, गंगा नगर। नदी पूछे तो वही आपकी घग्गर या सरस्वती। और भारत में काली मिट्टी के बर्तन बरोर सभ्यता से मिले। आगे है आपकी कर्णपुरा सभ्यता। और कार्य कौन पूरा करता है भाई? हनुमान जी। तो कहाँ है? हनुमानगढ़ में। और यहाँ की विशेषता है कि यहाँ पर 4500 वर्ष प्राचीन कंकाल प्राप्त हुआ है। आज की आपकी लास्ट सभ्यता है सुनारी सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सुनारी सभ्यता। और सुनार क्या बजाते हैं भाई? झुंझुनिया। क्या बजाते हैं? झुंझुनिया। तो सुनहरी सभ्यता कहाँ है आपकी? झुंझुनू में। इसे सुनारी या सुरारी भी कहा जाता है। नदी है कांतली, आप तो जानते हो सिक्कर और झुंझुनू में एक ही नदी बहती है। कौन सी नदी? कांतली। यहाँ लोहे का प्याला व लोहे का उपकरण बनाने की प्राचीनतम भट्टियाँ मिली। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। ठीक है।